Welcome to STEM Edutainment. Today we are going to start our new topic and our new topic is dam. So first हम इसके definition के बारे में पढ़ेंगे. A barrier wall built in a river in order to restrict or change the flow of the water or to raise the water level in a certain area. डैम जो होता है वो एक बैरियर होता है, एक वॉल होती है जिसे बनाया जाता है रिवर पर. किस लिए? ताकि पानी को रोका जा सके, या कुछ हिस्से में, कुछ निश्चित हिस्से में जो कि आपने पहले ही फिक्स कर रखा हो, उस जगह पे पानी का लेवल बढ़ाने के लिए डैम को बनाया जाता है. नाउ यूसेज एंड ड्रॉबैक्स, यानी कि फ़ायदे और नुकसान. जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं या उसे बनाते हैं तो हमें उसका बेनिफिट भी मिलता है और उसका ड्रॉबैक भी मिलता है. यानी कि किसी चीज़ को यूज़ करते समय जितना फ़ायदा होता है उतना नुकसान भी होता है. जब हम डैम को बनाते हैं उससे हमें फ़ायदा भी मिलता है, पर उसकी कुछ हमें कमियां भी पता चलती हैं. इसलिए हम यूसेज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, प्रोवाइड रिलायबल वाटर रिसोर्स एंड फ्लड कंट्रोल. ये हमें सही मात्रा में जितना हमें चाहिए होता है उतना वाटर रिसोर्स देता है. एंड देन फ्लड कंट्रोल करता है, जो बाढ़ आती है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. हम जो अपने घरों में लाइट यूज़ करते हैं वो ये इलेक्ट्रिक डैम से ही आती हैं. अब ड्रॉबैक्स. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिश लाइफ इन द एरिया. इसका एक बुरा असर पड़ता है फिश लाइफ पे. ये जो एनिमल्स रहते हैं हमारे पानी में, इनमें जो फिश रहती है इनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इनके लिए बुरा असर होता है इसका. लॉस ऑफ सेडिमेंट इन डाउन स्ट्रीम एरियाज. जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उनमें से सेडिमेंट का लॉस होता है, सेडिमेंट्स खत्म होती है. देन पीपल डिस्प्लेसमेंट. जब डैम बनाया जाता है तो डैम बनाने के लिए एक काफ़ी बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है जहाँ पे पानी को होल्ड किया जा सके. और उस पानी को होल्ड करने से पहले उस एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से पीपल चले जाते हैं. देन डिजीज़ स्प्रेड. जब डैम बनाया जाता है इसकी कुछ कमियों के कारण कुछ न कुछ डिजीज़ स्प्रेड होती है. इम्पैक्ट ऑन फिश. डैम्स आर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू चेंज द करंट्स ऑफ अ रिवर. डैम्स बनाए जाते हैं ताकि जो रिवर्स हैं उनकी धाराओं को चेंज किया जा सके. Changing the current has an immediate impact on the ecosystem in the river. हम जब इनकी धाराओं को चेंज करते हैं, इन नदी की धाराओं को जब चेंज किया जाता है, इसका एक सीधा असर पड़ता है रिवर के इकोसिस्टम पर. The dam changes the water qualities to which organisms are used to. जो डैम होता है वो वाटर क्वालिटी को चेंज कर देता है. जिस क्वालिटी में ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उस क्वालिटी को वो चेंज कर देता है. मैनी एनिमल्स लाइफ साइकिल्स आर सिंक्ड विद द एनुअल फ्लड्स दैट अकर इन एन एरिया. देयरफॉर दोज साइकिल्स आर इंटरप्टेड व्हेन द फ्लड्स स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द डैम. ज़्यादातर जो लाइफ साइकिल होती है पानी में रहने वाले जानवरों की, वो फ्लड के में बह के आने वाले खाने पर डिपेंड होती है. जब फ्लड आती है उसमें बहकर जो खाना आता है उसके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड होती है. और जब डैम बना दिया जाता है तो वो उस फ्लड को रोक देता है, और जब वो फ्लड नहीं होती तो खाना सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण जो एनिमल्स हैं, जो फिश हैं, उनको वो खाना मिल नहीं पाता है. द डैम एक्ट्स एज अ बैरियर स्टॉपिंग फिश फ्रॉम गोइंग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. जो डैम होता है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, बैरियर की तरह फिश को रोक देता है. ना ही वो ऊपर जा सकती है ना ही वो नीचे आ सकती है. दस लाइफ साइकिल्स ऑफ माइग्रेटरी फिश आर डीपली डैमेज्ड. जिसके कारण जो माइग्रेटरी फिश होती हैं, जो इधर से उधर जाने वाली फिश होती हैं, उनकी लाइफ साइकिल पर असर पड़ता है. वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती हैं. एज दे कैन नॉट गो एंड स्पॉन और इंटरेक्ट विद अदर्स. जिसके कारण ना ही वो इधर उधर जा सकती हैं और ना ही वो किसी और से इंटरेक्ट या बातचीत कर सकती हैं. सॉइल इरोजन बिफोर द डैम. डैम से पहले सॉइल का कटाव, मिट्टी का
कटाव, द सेडिमेंट दैट द वाटर कैरीज इज ब्लॉक्ड बाय द डैम। जो वाटर सेडिमेंट कैरी करता है, यानी कि छोटे छोटे मिट्टी के कणों को कैरी करता है अपने साथ, वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं डैम्स के कारण। एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है, इट स्लोली बिल्ड्स अप एडिंग एडिशनल प्रेशर टू द डैम वॉल। जैसे जैसे समय बीतता है, ये मिट्टी के कण जमा होके एक वॉल की तरह बन जाते हैं, जो कि एक एडिशनल प्रेशर डालते हैं डैम की वॉल पर। इन दिस वे सीरियस एक्सीडेंट्स कैन अकर। इस तरीके से कुछ सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं। द डैम्स आर ओनली बिल्ट टू विदस्टैंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर। जो डैम बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो पानी को रोकें। इसलिए जो डैम होते हैं उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को कैरी करने के लिए या उसके प्रेशर को झेलने के लिए बनाया जाता है। विद द प्रेशर फ्रॉम द सेडिमेंट इन सम टाइम द वॉल आइदर एक्सप्लोड्स और वाटर इज कॉज्ड टू गो अबव द डैम। जो ये सेडिमेंट की वॉल बिल्ड हो जाती है, इसके कारण जो प्रेशर पड़ता है वॉल पे, डैम की वॉल पे, इसके कारण क्या होता है, डैम की वॉल कई बार एक्सप्लोड हो जाती है, टूट जाती है, या कई बार जो पानी होता है वो डैम के ऊपर से चला जाता है, क्रिएटिंग अ वाटरफॉल, जिसके कारण एक वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है। इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में, अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जहाँ पे ह्यूमंस भी होते हैं, आर इन ग्रेट डेंजर, जिसके कारण हम या दूसरे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स वगैरह एक बहुत बड़े खतरे पर होते हैं। सॉइल इरोजन आफ्टर द डैम, मिट्टी का कटाव जो कि डैम बनने के बाद होता है। एज सेडिमेंट कमिंग फ्रॉम द अपर पार्ट्स इज ब्लॉक, जो सेडिमेंट्स ऊपर के पार्ट से आ रहे होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। द वाटर आफ्टर द डैम इज एसेंशियली क्लियर ऑफ ऑल पार्टिकल्स, तो डैम बनने के बाद जो वाटर होता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, वो सारे पार्टिकल्स को हटा देता है। वंस अगेन दैट इंटरप्ट्स द इकोसिस्टम प्रेजेंट, एक बार दोबारा से ये डैम इकोसिस्टम पे क्या करता है, दखल अंदाजी देता है। द न्यूट्रिएंट्स आर ब्लॉक्ड अलॉन्ग विद द सेडिमेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं सेडिमेंट के साथ। जब हमारे सेडिमेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, वहीं पर न्यूट्रिएंट्स भी जो होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। The organisms that used the mud to hide themselves now have no protection from predators. जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी को अपने आप के लिए यूज़ करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं प्रीडेटर से, अब वो प्रोटेक्शन नहीं रहती। डिजीज स्प्रेड, बीमारियाँ फैलना। When sediment builds up along with algae and plants start developing, when they die, there is a huge amount of organic material left, which when decomposing releases gases dangerous for animals and people. जब सेडिमेंट्स रुक जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं, तो वहाँ पे एल्गी हो जाती है, यानी कि काई बन जाती है, जिसके कारण वहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो प्लांट्स मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट में ऑर्गेनिक मटेरियल छूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद वो कुछ गैसेस रिलीज़ करते हैं, और जो वो गैसेस रिलीज़ करते हैं वो डेंजरस होती है एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी। The water that is blocked by the dam stays in one place and consequently can get very dirty. जो वाटर ब्लॉक किया जाता है डैम के कारण, वो एक ही जगह पर रुका रहता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, वो वाटर डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। इट अट्रैक्ट्स मॉस्किटोज एंड अदर डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स विच कंटेमिनेट इट। ये जो वाटर होता है जो लंबे समय तक रुका रहता है, ये क्या करता है, मॉस्किटोज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण दूसरी डिजीज़ होती है जो कि इंसेक्ट्स अपने साथ लेके आते हैं, जिसके कारण क्या होता है,
ये जो पानी होता है, पीपल इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू क्लियर वाटर। लोग जो डेवलप कंट्रीज़ में रहते हैं उनको क्लियर वाटर पीने के लिए नहीं मिलता है। उनके पास सही अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में जितना उन्हें चाहिए होता है, उस अमाउंट में उनके पास क्लियर वाटर नहीं होता है। आज भी हमारे पास, हमारे वर्ल्ड में काफ़ी ऐसी डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। सो दे यूज़ द वन फ्रॉम द रिजर्वायर्स विच रिजल्ट्स इन दैम बीइंग सिक एज वेल। तो वो लोग ये जो डैम बने होते हैं इनसे पानी को यूज़ करते हैं। अब ये पानी इतने लंबे समय तक रुका हुआ होता है जिसके कारण हमने पहले ही पढ़ा, यहाँ पे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, मॉस्किटो अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो पानी गंदा हो जाता है। तो जब लोग इस पानी को यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करने के बाद वो खुद बीमार पड़ जाते हैं। नाउ पीपल डिस्प्लेसमेंट, लोगों को हटाना या लोगों का स्थानांतरण। When dams are built, the settlements and habitats that stand in their way are generally demolished. जब डैम बनाया जाता है तो डैम बनाने के कारण जो जगह डैम बनाने के लिए चाहिए होती है उस जगह पर रह रहे लोगों को हटा दिया जाता है, उस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। दिस वे अ लॉट ऑफ पीपल आर लेफ्ट विदाउट अ होम एंड अ जॉब। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को बिना घर के छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है और उनकी जॉब चली जाती है, विच इज़ अ बिग इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम